हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट वरुण त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके ही चैनल पूर्वांचल सक्सेस एकेडमी गाज़ीपुर पर। आज हमारा टॉपिक ब्रीड पर है। पोल्ट्री ब्रीड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मली देखिए, हम जब डिस्कस करते हैं ब्रीड्स की, तो ब्रीड्स को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर बहुत आसान तरीके में अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो आप इसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं कि एक इंडियन ब्रीड हो सकती है और एक एग्जॉटिक। इंडियन ब्रीड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? एक इंडियन हो गई और एक आपकी एग्जॉटिक, यानी जो भारत में पाई जाती है वो सभी ब्रीड्स जो हैं वो आपकी इंडियन ब्रीड्स कही जाएंगी। और जो ब्रीड्स अब बाहर से, इंडिया के बाहर पाई जा रही है, वो आपकी एग्जॉटिक ब्रीड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। इंडियन ब्रीड्स में आप किसी को भी ले सकते हैं। आसील हो गया, आसील, कड़कनाथ, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अगर एग्जॉटिक ब्रीड की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी एक लंबी लिस्ट खड़ी हो जाती है। जैसे न्यू हैम्पशायर हो गया, रॉड आइलैंड रेड हो गया, न्यू हैम्पशायर वाइट हो गया, रेड हो गया। तो ये सब बहुत सारी क्लासेस हैं। अब जब हम इसकी एक नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन करते हैं, जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उसको हम चार कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट वन इज़ अमेरिकन, सेकेंड वन इज़ मेडिटेरियन, थर्ड वन इज़ इंग्लिश एंड फोर्थ इज़ एशियाटिक। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 ब्रीड मैंने रखा है, लेकिन ये पाँचवें को मैंने इसलिए रखा है, ये एशिया में ही आता है जिसको हम इंडियन ब्रीड कहते हैं। और इस पाँचवें को इसलिए रखा है ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि अगर कहीं पे पूछा जाता है इंडियन ब्रीड्स के बारे में तो आपको ये समझ में आ सके कि ये इंडियन ब्रीड्स हैं। इंडियन ब्रीड्स में कौन कौन से हम रख सकते हैं किसको। ये आपके मोर नॉलेज के लिए है। चाहे तो आप इसको रख सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसको सिर्फ जानकारी पर्पज़ में भी रख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब अमेरिकन ब्रीड्स की बात करते हैं हम, तो अमेरिकन ब्रीड्स कैसी होती हैं? अमेरिकन ब्रीड्स की कुछ खासियत होंगी ना, जिससे हम लोग ये पहचान सकते हैं कि अमेरिकन है या फिर कहाँ की नस्ल है, कैसे हम जान सकते हैं? तो अगर हम जब पिछला वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें आप ये समझे होंगे कि कैसे हम किसी भी ब्रीड को पहचान सकते हैं। क्या आपको याद है कॉम्ब क्या है? कॉम्ब अगर नहीं याद है तो आप इसको पिछली वीडियो से कोरिलेट करिए और देखिए कॉम्ब क्या है। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आपको आगे की वीडियोस और ब्रीड क्लासिफिकेशन में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे कि अगर हम अमेरिकन ब्रीड की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो सैक होता है, शैंक, यानी शैंक क्या होता है? शैंक इनके पैर को कहा जाता है शैंक। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चीज़ को पिछले वीडियो से रिलेट कर लीजिएगा। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है शैंक कहाँ है, आप देखिए उसको और समझिए। तो शैंक पर क्या होता है, इनके बाल नहीं होती है। जब हम एशियाटिक ब्रीड की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एशियाटिक ब्रीड में ब्रह्मा नस्ल है, उसमें क्या होता है, उसके शैंक पे बहुत बाल होती है। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। फिलहाल में हम बात करते हैं अमेरिकन पे। तो अमेरिकन की जो होती है उसके शैंक पर कोई बाल नहीं होता है। फिर इनके पैर और त्वचा का रंग जो होता है वो पीला होता है, ठीक है। और इनके अंडे का कलर जो होता है वो कत्थई कलर का होता है। और इसकी जो ब्रीड होती है उसे हम लोग किस लिए पालते हैं, तो वो हम लोग गोश्त और अंडे दोनों के लिए हम लोग इसको पालते हैं। इनका जो ग्रोथ होता है बहुत फास्ट होता है। अब बात करते हैं, इनको देखते हैं कैसे, कौन कौन सी इनकी जो ब्रीड्स है अमेरिकन ब्रीड वो देखते हैं। सबसे पहली ब्रीड आती है न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में जब हम बात करते हैं तो मैंने आपसे बोला था इनका जो शैंक होता है और जो इनकी त्वचा होती है वो येलो कलर की होती है। यहाँ पर आप देखिए जो न्यू हैम्पशायर है उसके पैर, ये शैंक है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये शैंक है इसकी, ये शैंक है, ये शैंक है। और यही पे जो इसका त्वचा है आप देखिए येलो कलर का दिख रहा है, और इसकी जो चोंच है वो भी येलोइश कलर की है।
न्यू हैम्पशायर को इस तरीके से देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ये अमेरिकन क्लास की एक ब्रीड है। अब बात करते हैं दूसरी ब्रीड पर। सॉरी, अभी तो न्यू हैम्पशायर है, ये न्यू हैम्पशायर का चूज़ा है। आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर और समझ सकते हैं न्यू हैम्पशायर कितनी बेहतरीन दिखती है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट ब्रीड पर। ये प्लाईमाउथ रॉक है। इसका अंडा देखिए कत्थई कलर का है और ये है वाइट प्लाईमाउथ रॉक। ये भी अमेरिकन नस्ल की ही एक ब्रीड है, जिसका आप देख सकते हैं सैंक जो है इसका भी येलो कलर है, उसका चोंच भी येलो है। इससे पहले वाले में तो फ़ोटो क्लियर नहीं है जिसमें आपको दिखा सकूं कि इसके शैंक का कलर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 नस्लों के बारे में समझ में आया होगा, 3 नस्ल आपको दिमाग में बैठा होगा। अगर कहीं पे पूछा जाता है तो 3 आप अमेरिकन नस्ल में ब्रीड का नाम बता सकते हैं। पहला कौन सा होगा? न्यू हैम्पशायर। ध्यान से देख लीजिए, न्यू हैम्पशायर। सेकेंड वन इज़ प्लाईमाउथ रॉक। प्लाईमाउथ रॉक ये ब्लैक और वाइट शेडेड है। ध्यान से रखिएगा, प्लाईमाउथ रॉक कैसा है? ब्लैक और वाइट में शेडेड है। इसका जो शैंक है वो कैसा है? रेड कलर का है। सॉरी, शैंक कह रहा हूँ। इनका जो कॉम्ब है वो रेड कलर का है। देखिए इनका भी कॉम्ब रेड कलर का है। इसका भी कॉम्ब जो है वो रेड कलर का है। कॉम्ब कॉम्ब ये है इनका, और ये आप देख सकते हैं ये चीज़ जो है ये रेड कलर का है। सब में रेड ही आप देखेंगे लगभग। अब बात करते हैं दूसरी ब्रीड के बारे में। रॉड आइलैंड रेड, ये भी एक अमेरिकन नस्ल ही है। इसमें भी आप देखेंगे इसका जो शैंक है वो येलो कलर का ही है, हल्का हल्का देखने को मिल रहा है येलो कलर का। और इसका जो आप कॉम्ब देखेंगे वो रेड कलर का। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं ये कौन सी है ब्रीड, रॉड आइलैंड रेड। तो हमने अमेरिकन ब्रीड में 4 ब्रीड के बारे में पढ़े हैं। अमेरिकन नस्ल के बारे में 4 ब्रीड के बारे में हमने पढ़ाई किया है। पहला न्यू हैम्पशायर, सेकेंड वन प्लाईमाउथ रॉक, थर्ड वन इज़ वाइट प्लाईमाउथ रॉक एंड फोर्थ इज़ रॉड आइलैंड रेड। 4 नस्लों को, ये तो बहुत कॉमन ब्रीड है, आपने तो देखा ही होगा अगल बगल में। अब बात करते हैं मेडिटेरियन क्लासेस में। मेडिटेरियन क्या है? तो मेडिटेरियन की भी तो कुछ खासियत होगी। मेडिटेरियन की भी बहुत सारे खासियत हैं, और उन सब खासियतों पर जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो त्वचा होती है। इनकी जो त्वचा होती है ये मुर्गियों के बहुत हल्की होती है। इनका शरीर जो होता है वो हल्का होता है। इसके अतिरिक्त इनका जो मुर्गियों का शरीर होता है वो छोटा होता है, और बहुत जल्दी ये डेवलप हो जाती हैं, बहुत जल्दी शीघ्र विकसित होने वालों में नस्लों में से आती हैं। चूज़ों को सेने की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनके अंदर। फिर जब हम इनके बारे में और बात करते हैं तो लेगहॉर्न, ये काफ़ी फेमस ब्रीड है लेगहॉर्न। ये लेगहॉर्न जो है ये अंडे के लिए बहुत फेमस ब्रीड है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी चोंच आप देख सकते हैं, जो चोंच होता है वो पीला होता है और शैंक भी इसका पीला होता है, लेकिन शैंक जो होता है इसका छोटा होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसका जो शैंक है वो छोटा होता है, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं वो हल्के शरीर के होते हैं, मतलब इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत हल्के होते हैं, और ये बहुत जल्दी ही डेवलप हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। कह सकते हैं इनका जो वेट होता है वो 2.6 kg, 1.8 से 2.6 kg के अप्रॉक्स होता है, और ये चुस्त प्रकृति के होते हैं, और इनका आहार भी बहुत कम होता है। अगर इनकी हम बात करते हैं कलंगी, या फिर इसको कलंगी भी कहते हैं, और
इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्ब। तो कलंगी और जो कॉम्ब होते हैं इस पर ध्यान देने वाली बात है, इस पर टोटल 5 पॉइंट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 5 5 होती हैं, जिसकी वजह से ध्यान में आ जाती है, पहचान में आ जाती है, और इसलिए इसको कहा जाता है लेग हॉर्न। सेकेंड ब्रीड है हमारा मिनोरका। मिनोरका के बारे में जो हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसके हम लोग शैंक पर ध्यान देते हैं। तो ये जो शैंक होता है ये ब्लैक कलर का होता है, और इनका जो चोंच होता है ये भी ब्लैकिश कलर का ही होता है, और ये कई सारे कलर में आती हैं, जैसे नॉर्मल ब्लैक, और भी कलर की होती हैं। और जब इनके बारे में बात करते हैं तो इनका जो वेट होता है, लगभग मादा का वेट जो होता है 2.5 किलो का होता है, जो मेल होता है मेल मुर्गा वो 3.6 kg का होता है। इनका शरीर जो होता है लंबा होता है, कलंगी जो होती है वो बड़ी होती है। ये जाति अंडे और गोश्त उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, और अंडा सफ़ेद रंग का होता है, बड़े आकार का होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसका जो अंडा होता है वो वाइट कलर का होता है, और इनका जो चोंच होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जिससे आप पहचान सकते हैं ये कौन सी वैरायटी है, तो मिनोरका वैरायटी है। ये भी एक मिनोरका को अच्छे से क्लियर करने के लिए इमेज मैंने लिया था, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा क्लियर इमेज आ रही है। अब इसके बाद जो वैरायटी आती है वो एनकोना वैरायटी है। एनकोना वैरायटी ये भी एक बहुत फेमस वैरायटी है। इसका जो ब्लैक में धब्बे जैसे आप देख रहे हैं, इसका चोंच जो होता है येलो कलर का होता है, शैंक भी येलो होता है, और ये भी एक अंडे के लिए ही फेमस नस्ल है। इसके बाद हमारा जो थर्ड ग्रुप आता है, थर्ड पे जिस पे क्लास थर्ड ब्रीड की क्लासिफिकेशन के लिए इंग्लिश क्लास में आते हैं। तो इंग्लिश जो नस्ल होती है वो एक, जब हम लोग इंग्लिश ब्रीड की बात करते हैं तो इंग्लिश ब्रीड में हमें ध्यान देने वाली बात होती है, जितने भी हमें ब्रीड मिलेंगी तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान देने के लायक है कि इसका जो त्वचा होता है वो वाइट कलर का होता है, और इसका जो कान का लोब होता है, यानी जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, वो लाल रंग का है, यहाँ पर दिख रहा होगा ये रेड कलर का, ये जो रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पर ये जो है वो हमेशा रेड होगा, और इनकी जो त्वचा का कलर होगा वो वाइट कलर का होगा। ये जो इंग्लिश ब्रीड होती हैं इनमें नॉर्मली इस तरीके से देखने को हमें मिलती है। ये दो के अतिरिक्त जितनी भी ब्रीड होती हैं उनका जो अंडा होता है वो कत्थई रंग का होता है, और इनके अंदर चूज़ों को सेने का क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होता है। ये चूज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सेना जानती हैं। जब हम बात करते हैं सुसेक्स की, तो ये गोश्त के लिए सबसे अच्छी ब्रीड है। इनका शरीर लंबा होता है, गहरा होता है, सीना विकसित होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कलंगी जो होती है वो एक हरी कलंगी होती है, और शैंक तथा पंजे झिल्ली सफ़ेद रंग की होती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सफ़ेद कलर की दिख जाएगी आपको। और इनका वेट जो होता है 4 kg मेल का होता है, 3.20 kg फीमेल का होता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रीड है ऑर्पिंगटन। ऑर्पिंगटन एक गोश्त के लिए अच्छी ब्रीड है, जो अंडे देने वाली किस्म निकाली गई है, और शरीर लंबा गहरा गोल, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एकदम गोल सी नस्ल है, बॉल सी दिख रही है। तो ये भारी है, देखने में भी अट्रैक्टिव है, खाने लायक बहुत, जो खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसको देख कर तो वो मतलब कि पाल लेंगे, खाएंगे तो नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है। तो जब इसकी वेट की बात करते हैं तो मुर्गे का वेट जो होता है 4.45 यानी लगभग 4.5 kg, और जो फीमेल होती है वो 3.64 kg के अप्रॉक्स होती है। जो इसके बाद दूसरी वैरायटी है, थर्ड वैरायटी की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्पिंगटन की ही दूसरी नस्ल है, ध्यान दीजिएगा।
और पैंगटॉन कई रंग में आती है, येलोइश कलर में भी है, ब्लैक कलर में भी है। तो अब इसके बाद जो हम लोग इसी सॉरी कहने का मतलब, अगर इंग्लिश ब्रीड में हम बात करते हैं तो इंग्लिश ब्रीड में हमने दो नस्ल के बारे में स्टडी किए हैं, एक सुसेक्स, एक ऑर्पिंगटन। और जब हम एक और ब्रीड के बारे में बात करते हैं तो एक कॉर्निश ब्रीड भी आती है। कॉर्निश का मैंने शायद इमेज लगाना छूट गया है, नहीं तो मैं आपको बता सकता था। ये भी इंग्लिश ब्रीड में ही आती है। इसका त्वचा जो होता है ये अंग्रेजी आसेल और मलाया का क्रॉस है, तो इसको रहने देते हैं कॉर्निश को। लेकिन हमारे अभी तक दो ब्रीड के बारे में हमने पढ़ा है। पहला ब्रीड हमारा था सुसेक्स इंग्लिश ब्रीड में, और दूसरा था ऑर्पिंगटन। अब बात करते हैं एशियाटिक ब्रीड में। तो एशियाटिक ब्रीड में जब हम लोग बात करते हैं तो एशियाटिक ब्रीड में हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आता है एशियाटिक ब्रीड्स कैसी हो सकती हैं। एशियाटिक में तो सभी आ जाएंगी, इंडियन भी एशियाटिक में ही आ जाएगा। तो एशियाटिक ब्रीड में जब हम लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी बड़ी ब्रीड होती है, और चूजे सेने की जो क्वालिटी होती है इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, और इनके अंडे का कलर जो होता है वो कत्थई रंग का होता है, और गोश्त जो होता है वो भी बहुत ही बेहतरीन होता है। अब ऐसे समझ सकते हैं, इसको याद रखने लायक है। आप कह सकते हैं ये बड़ी नस्ल, जो बड़ी नस्ल भी होती हैं इनकी। अगर हम ब्रह्मा की बात कर रहे हैं, ये जो हम अभी फीचर देख रहे हैं, ये जो बर्ड है, जो मुर्गा है, ये ब्रह्मा नस्ल है, जो एक काफ़ी बड़ी ब्रीड है। अगर आप इसकी इमेज गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी होती है कि मतलब छोटे, मतलब एक कुत्ते की बराबर बराबर साइज़ की होती है, जो इसको उठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इनका सबसे बड़ा, ये बहुत ही अट्रैक्टिव बर्ड इसलिए लगती है क्योंकि इसके पूरे शैंक वैंक्स हर जगह पे इतना बढ़िया से बाल आया है, बाल होता है कि आप देखकर इसको अट्रैक्ट हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नस्ल है ये इसका वेट भी बहुत अच्छा होता है, लगभग 5-5.5 किलो वेट होता है। इसका कलर बहुत सारे कलर में आती हैं। इनका जो कलंगी होता है मटर के दाने के बराबर होता है, जिसकी वजह से इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एशियाटिक के बाद हमारा जो एशियाटिक में और भी ब्रीड्स आ जाती हैं। कोचिन वैरायटी है, ब्रीड है, बहुत सारी है। कोचिंग जो होता है वो भी अच्छी नस्ल है। जब इंडियन ब्रीड इसमें हम लोग बात करते हैं तो इंडियन ब्रीड में सबसे बेहतरीन आप आसील ब्रीड देखे हैं होंगे। ये आसील ब्रीड जो है देखने में बहुत पतली सी होती है, और ये इसका जो फेमस होती है, ये ब्रीड इसलिए फेमस होती है क्योंकि इसका जो मांस होता है काफ़ी टेस्टी होता है, स्मेल अच्छा होता है, जिसकी वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। राजा महाराजा लोग पहले इसको पालते थे फॉर कॉक फाइटिंग। इसको फाइटिंग ब्रीड भी कहते हैं, जो कि लड़ाई करने के लिए भी होती है। मतलब इसको लोग इसलिए पालते थे कि जैसे इसकी जो लड़ाई होती थी उसको लोग देखते थे, जिसको कॉक फाइटिंग भी कहा जाता था। ये छोटी पतली मजबूत होती है। आप देखे होंगे इसकी जो कलंगी होती है, जो इसकी कलंगी है ये मटर के दाने का है, देख सकते हैं आप। ये जो आपका मटर के दाने से बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो दिखाऊं कैसे। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मटर के दाने के बराबर है, इसलिए इसकी कलंगी को मटर के दाने के बराबर ही माना जाता है। पी कॉम्ब इसको कहा जाता है पी कॉम्ब। तो ध्यान में रखिएगा, पी कॉम्ब अगर मटर, तो इसका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका शेप जो होता है मटर के दाने के बराबर होता है, इसलिए मटर के दाने की तरह होता है, इसलिए इसको पी कॉम्ब शेप कॉम्ब कहा जाता है। कॉम्ब भी देखिए कई प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन शेप का भी होता है, 5 जिसमें कॉम्ब होता है वो 5 टाइप का होता है। कॉम्ब क्यों कहा जाता है? कॉम्ब इसलिए क्यों कहा जाता है, जैसे कंघी नहीं होती है उसी प्रकार से इसका शेप भी होता है, इसलिए इसको कॉम्ब कहा जाता है। ठीक है। और इसका गर्दन जो होती है, इसकी जो गर्दन आप देखेंगे वो लंबी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो गर्दन है वो लंबी है।
इसका जो पूंछ होता है वो छोटा होता है और गिरा हुआ नीचे ज़मीन की तरफ ड्रूपी नेचर का होता है। अगर मैं बात करता हूँ तो कड़कनाथ, ये काफ़ी फेमस ब्रीड है। जैसा कि सबने नाम सुना होगा, कड़कनाथ एक फेमस ब्रीड है। इसकी मीट जो होती है बहुत ही ज़्यादा बिकता है, क्योंकि इसका जो मीट होता है वो ब्लैक कलर का होता है और ये एक स्पेशल कैरेक्टर ही देता है, एक स्पेशल अट्रैक्टिव लुक भी देता है, जिसकी वजह से काफ़ी फेमस ब्रीड है। इसका मीट भी काला होता है, इसका कलर भी काला होता है, इसका चोंच भी काला होता है, शैंक भी काला होता है, इसका पूरा बॉडी कलर ब्लैक होता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा सुनने में आता है, बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि कड़कनाथ का अंडा ब्लैक होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कड़कनाथ का अंडा जो होता है वो नॉर्मल ही होता है। अगर अंडे की बात करते हैं तो वही नॉर्मल होता है, नॉर्मल तरीके का ही दिखता है, इसमें कोई ब्लैकिश कलर नहीं होता। हाँ, इनका जो मुर्गा होता है, मुर्गा मुर्गी और अंडा, वो ब्लैक कलर का होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ही अट्रैक्टिव दिखता है, देख सकते हैं आप। जब हम अब एक बार हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं। तो एशियाटिक ब्रीड में हमने 3 के बारे में पढ़ा है। पहला ब्रह्मा, दूसरा आसील और तीसरा कड़कनाथ। अगर मैं आपसे एक बार इसको रिवीजन करने के लिए कहता हूँ तो आप इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अमेरिकन ब्रीड में हमने किसको पढ़े थे? सबसे पहले न्यू हैम्पशायर को पढ़ा था। सेकेंड वन हमारा था प्लाईमाउथ रॉक। थर्ड वन हमारा था वाइट प्लाईमाउथ रॉक। फोर्थ इज रॉड आइलैंड रेड। तो हमने 4 किस किस को पढ़े हैं? रॉड आइलैंड रेड, वाइट प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर। और जब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में पहुंचते हैं मेडिटेरियन में, तो मेडिटेरियन में जो हमारा सबसे पहला था वो लेग हॉर्न था, आप देख सकते हैं। दूसरा मिनोरका, थर्ड वन इज एनकोना। तो एनकोना, मिनोरका और लेग हॉर्न। फिर इसके बाद थर्ड वन था इंग्लिश, जिसमें पहला सुसेक्स है। सेकेंड वन इज ऑर्पिंगटन। और जब एशियाटिक की बात करते हैं तो सबसे बड़ी नस्ल है आपकी ब्रह्मा। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आता है असील एंड थर्ड वन इज कड़कनाथ। अब जब हम इसके बाद और भी क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन और भी टाइप से हो सकती हैं। सबसे पहले जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो जब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन पे, जब यूटिलाइजेशन पे बात करते हैं तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं 3 तरीके से। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो बॉयलर होता है। फर्स्ट वन इज बॉयलर, सेकेंड वन इज लेयर एंड थर्ड वन इज डुअल पर्पज़, यानी दोनों के लिए। जब हम लोग बॉयलर की बात करते हैं तो बॉयलर का मतलब क्या होता है? बॉयलर का मतलब ये होता है कि हम उन अंडों की बात कर रहे हैं, मतलब उन मुर्गों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम किसके लिए उत्पादन करेंगे? तो हम उनको उत्पादन करेंगे, मतलब कि खाने के मीट पर्पज़ से। जब हम लोग उसका उत्पादन करते हैं बहुत बड़ी अमाउंट में, तो उन्हें हम कहते हैं बॉयलर। और जब हम लोग लेयर की बात करते हैं तो हम उन ब्रीड्स को रखते हैं इसमें जिनको हम सिर्फ अंडों के लिए उत्पादन करते हैं, तो वो ब्रीड जो आती हैं वो लेयर कंडीशन में आती हैं। और जब दोनों पर्पज़ से हम उसका उत्पादन करते हैं, मुर्गी पालते हैं, तो इसे डुअल ब्रीड में रखा जाता है, डुअल पर्पज़ ब्रीड में रखा जाता है। जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं और इनके ब्रीड्स के बारे में बात करते हैं तो जो बॉयलर ब्रीड है उसमें कौन सी आ सकती है? आपको याद होगा एक ऑर्पिंगटन जो गोल सी थी, ऑर्पिंगटन। आपको पिछले दिखा देता हूँ ऑर्पिंगटन एक बार फिर से, याद भी हो जाएगा। ये ऑर्पिंगटन है। इसको हम लोग किसके लिए? लेयर पर्पज़, सॉरी बॉयलर पर्पज़ के लिए रखते हैं। और फिर जो हमारी नेक्स्ट वैरायटी है कॉर्निश, तो कॉर्निश भी हमारे पास थी। कॉर्निश शायद मैंने नहीं लगाया था। तो कॉर्निश जब नहीं है तो फिर ऐसा समझ लेते हैं कि ये भी एक किस लिए है? तो मीट पर्पज़ से है। फिर जब नेक्स्ट बात करते हैं
वॉइल लेयर के लिए, तो लेयर में कौन कौन सी आ सकती है, तो लेगहॉर्न आ जाएगा, एक लेगहॉर्न आ जाएगा, लेगहॉर्न, और सेकेंड वन इज मिनोरका। इन दोनों को हम देख लेते हैं। लेगहॉर्न हमने देखा था अभी फिलहाल में, लेगहॉर्न, ये रहा लेगहॉर्न और ए मिनोरका। ये दोनों वैरायटी जो है, दोनों ब्रीड, सॉरी वैरायटी मैं कह रहा हूँ, ब्रीड, जो कि एक किस पर्पज़ की ब्रीड है, ये एक लेयर पर्पज़ है। लेयर पर्पज़ को हम लोग फिर से एक बार डिस्क्राइब करते हैं। तो लेयर पर्पज़ का मतलब क्या होता है, हम उन ब्रीड की बात करते हैं जिन्हें हम किसके लिए करते हैं, हम उसे इसलिए करते हैं ताकि हम उसका अंडा यूज़ कर सके, मतलब उसको हम लोग सिर्फ अंडे के लिए ही उत्पादन कर रहे हैं, तो वो लेयर पर्पज़ में ब्रीड आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।